प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सत्यभामा साहू, बालूगांव, उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि मैं भगवान का कृपा तथा दर्शन पाना चाहती हूँ, इसलिए रोज रोज ये है जो टेलीविजन में कथा सत्संग आती है सुनती रहती हूँ। क्या इससे भगवान दर्शन देंगे, कृपा करेंगे? देखिए जी, भगवान का दर्शन करने के लिए ये कथा प्रवचन सुनने से या कथा करने से भगवान नहीं मिलते हैं। इससे थोड़ा मोड़ा पुण्य होता है, मरने के बाद इसका फल आपको मिलेगा। जहाँ तक भगवान की यहाँ कृपा होना, भगवान का दर्शन, इसके लिए आपको एकांत में बैठ करके भगवान का सुंदर स्वरूप का चिंतन करना पड़ेगा। और दिन रात अनवरत चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते भगवान का नाम का जो जप, जो गुरु का दिया हुआ मंत्र नहीं है, तो राम 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 सीताराम, वो भी भगवान के मंत्र को जो है चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरदम हर पल आपके मुंह में नाचते रहने चाहिए। जैसे शराबी को शराब का लत लग जाता है, जुआरी को जुआरी का लत लग जाता है, एक कामी को स्त्री का लत लग जाता है, एक लोभी को धन का लत लग जाता है, उसी प्रकार हरिनाम का जो है लत लग जाना चाहिए। हरदम हर पल केवल भगवत नाम जप होने चाहिए और भगवान का सुंदर रूप का जो है समय समय पर चिंतन होना चाहिए। हरदम तो कर नहीं सकते चिंतन, क्यों ना अन्य काम भी करना है, काम करते समय मन इधर उधर हो जाएगा। और जब भी समय मिल गया एकांत में बैठ करके भगवान को जो है प्रार्थना करके आंखों से अश्रु बहा के अपना विनती करना चाहिए। प्रभु ये मोह माया संसार से मेरे को उद्धार कीजिए, मेरे पर कृपा कीजिए, मेरे को दर्शन दीजिए, मेरा संकट निवारण कीजिए, मेरा विपत्ति हरण कीजिए। इस प्रकार भगवान को जैसे कोई छोटा सा बच्चा माँ कोई बड़ा आदमी के सामने हाथ पर जोड़कर प्रार्थना करता है, या कोई मालिक के सामने नौकर जाकर के इस हाथ पर जोड़े प्रार्थना करता है, सेठ जी मेरा काम कर दीजिए, मेरा काम कर दीजिए, तो सेठ जो कुछ भले ही तुरंत न हो कुछ दिन में बदल जाता है। इसी तरह उनके सामने हरदम दिन में 4 बार 5 बार प्रार्थना करके रोना होगा। हरदम मुख में हरिनाम जप, भगवत स्मरण, ये 3 चीज जो है भगवान का दर्शन करने का, भगवान की कृपा पाने का ये रास्ता है। ये 3 चीज को अपना लिया, भगवत नाम अनवरत जप, और भगवान का सुंदर रूप का चिंतन, और भगवान को प्रार्थना व्याकुल होके, ये 3 चीज भगवान का दर्शन के लिए, यहाँ कृपा पाने के लिए साधना है। बाकी जो हम तीर्थ यात्रा करते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, ये सब जो है मरने के बाद हमारा मुक्ति गति मिलेगा। जो हम लोग कथा सत्संग सुनते हैं, इससे मरने के बाद कथा जो सत्संग सुने थोड़ा सा पुण्य फल मिलेगा। जो हम कथा प्रवचन कर रहे हैं, इसी से हमको जो है थोड़ा सा मरने के बाद कल्याण होगा, कुछ पुण्य मिलेगा। आप बोले कि हाँ भगवान का दर्शन हो जाए, भगवत कृपा हो जाए, तो ये सब नहीं होता है। अगर ऐसे होता तो हमारे मेरे जानकारी में ऐसे ऐसे औरतें आदमी है जो 100 भागवत 100 रामायण सुन चुके हैं, जो गधा को गधा जैसा को तैसा। ऐसे ही समय कथाकार देखा हूँ, 1000 बार कथा कर चुके हैं, 50 40 30 साल से, बस जैसा को तैसा। ना कोई भगवान का दर्शन हो गया उनको, ना भगवान का कोई बहुत बड़ा भगत बन गए, ना कोई उनके पास कोई चमत्कार आ गया, ना कौन सा कुछ नहीं, जैसा को तैसा, और बल्कि पहले से बिगड़े हुए हैं। हमारा मुरारी बापू को देखा, मैं कम से कम उनका 50 साल से कथा प्रवचन कर रहा हूँ, मैं ही 30-45 साल से उनको जानता हूँ, वो कथा ही कर रहे हैं। लेकिन क्या हो गया, कोई तुलसीदास कबीरदास मीराबाई बन गए हो, लाखों भीड़ होता है कथा में, बहुत प्रोग्राम आता है, इससे क्या होगा? वो सब दुनियादारी है, भगवान से लगन नहीं रहता हुआ। हमारे पर शेर शायरी सुनाओ, चुटकुला सुनाओ, दूसरे से बात करो, कोई प्रश्न पूछ रहा उत्तर दो, नाचो गाओ कूदो, इसमें सब टाइम पास है, तो मन और भगवान में नहीं रहता। इसीलिए मैंने देखा 50 साल से कथा प्रवचन करने वाले भी जैसा को तैसा। हमारे रमेश भाई ओझा, किरीटी भाई, जो बड़े बड़े कथाकार का नाम ले रहा हो, देवकी नंदन है, राजेंद्र दास जी है, और सबसे बड़ा जो है हमारा आसाराम बापू जी थे,
उनको तो मैं 35 साल से पहले जानता था। इतना क्या हो गए सब, कोई भगत हो गए जैसा कुछ। अभी तो मुरारी आपके पीछे ऐसे लोग पड़ गए थे, गाली दे रहे थे वृंदावन वाले, क्या कह दिया भगवान कृष्ण के बारे में है, तो क्षमा मांग रहे थे रो रो के। तो कहने का मतलब जो तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, जितने सब ध्रुव प्रहलाद हुए, ये कथा प्रवचन कह के सुन के ये सब नहीं, ये सब एकांत में बैठ के भगवान को याद करके, रो करके, व्याकुल हो करके, उनका नाम जप के, उनको प्रार्थना करके, दिन रात उनसे लगन लगा के तब उनको प्राप्त किए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कथा प्रवचन ये इतने सब और सब बेकार है। सो करने से आपको मरने के बाद थोड़ा मोड़ा आपका पुण्य होगा, आपको कल्याण थोड़ा मोड़ा होगा, हो सकता है दोबारा जन्म ले, अच्छा घर में जन्म ले गया ये। लेकिन बोलोगे हमको भगवान दर्शन हो जाए, यहाँ कृपा हो जाए, क्या कृपा यहाँ होगा? खुद कथाकार लोग जो भीख मंगा ऐसा, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो, मांग मांग के अपना घर भर रहे हैं। भगवान जब कृपा कर देते तो भीख मांगता है कोई? है सुदामा के ऊपर कृपा किए तो अपार भंडार दे, अपना आप ही घर भगवान भेज दिया, किसको मांगना नहीं पड़ता था। विभीषण कृपा की, सुग्रीव कृपा की, राज्य ही प्रदान कर दिया। हमारा तुलसीदास जी कृपा किए तो पारस मणि दे दिए उनको, जो लोहा को छोड़ने से सोना बन जाता है। रैदास के ऊपर कृपा किए, उसको भी पारस मणि दे दिए तो लोहा को छूने से सोना बन जाता था। उससे कितने बड़े बड़े यज्ञ और संतों सेवा करते थे। तो कृपा जब भगवान को होती है तो वो जाकर गली गली ऐसे भीख मंगा जैसा पैसा नहीं मांगता है। तो यहाँ पर कृपा पाने के लिए आपको एकांत में भगवत स्मरण और चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हरदम हर पल हरिनाम, और जब भी समय मिले भगवान को याद करके रो के थोड़ा उनको प्रार्थना, ये तीन चीज को जो है बड़ा ध्यान से ज़्यादा देना पड़ेगा। और ध्यान रहे अनवरत हरिनाम जप अपने मुख से निकलना चाहिए। अब आजकल जो कथा प्रवचन जो हो रहा है उसके बारे में प्रकाश डालता। पहले जो भागवत तो सुखदेव जी ने कहा था, परिचय सुना था, 24 घंटा सुखदेव बैठे हुए थे, अब अन्न जल त्याग कर दिया था। सुखदेव जी महायोगी थे, उनको भी खाने पीने का जरूरत नहीं, 24 घंटा गंगा किनारे वो कथा खाली चलता था। और उसमें जो भागवत में हम लोग पढ़ते हैं उसमें कितना सुंदर जो है खाली भगवान की कथा, भगवान के बारे में ही चर्चा है, रामायण में भी। लेकिन आजकल जो भागवत हो रहा है 7 दिन में, वहां पर 24 घंटा में 7 दिन में पूरा हुआ था। आजकल जो है 3 घंटा लेते, उसमें जो आरती आधा घंटा चला जाता है, फिर उसमें जो बीच बीच में रुक करके पैसा मांगने उसमें घंटा चला जाता है, नाचने गाने में आधा घंटा चला जाता है, चुटकुला दुनिया भर कथा कहानी में चला जाता है। भगवान की कथा 10 मिनट 15 आधा घंटा से भी नहीं होता है। इससे कौन सा पितरों का उद्धार होगा, ना कौन सा भागवत का ज्ञान होगा। इससे ये एक नौटंकी, मनोरंजन, एक कथा पैसा कमाने का जरिया ये हो गया है। आप मान लीजिए आजकल ये कथा में पंडल में बैठे हैं, आप मान लीजिए थोड़ा रामायण का, राम की वनवासी प्रसंग चर्चा हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा चर्चा हुआ, फिर बीच में कोई चुटकुला आ गया, कथा कहानी, कोई राजा महाराजा कहानी आ जाता है, फिर कोई दुनियादारी का प्रसंग कह देंगे, आप भाई भाई में कैसे होना चाहिए, प्रेम में ये होना चाहिए, ऐसा चर्चा करते समय आपका मन भगवान से हट जाता है। जब कोई शेर शायरी सुनाता है, कोई फिल्म गाना उसमें गा लेता है, तो कहाँ उस समय भगवत स्मरण रहता है। बीच में रुक करके जो पैसा मांगते हैं वहाँ पर जो है इतना दिया, उतना दिया, इतना दिया, वो अन्न क्षेत्र खोलेंगे, वृद्धाश्रम, ये सब चर्चा जब वहाँ पर सुनते हैं तो वहाँ कहाँ मन भगवान में रहता है। 3 घंटा के अंदर आधा घंटा, घंटे भी वहाँ पर भगवान में मन नहीं रहता है, इधर उधर बढ़ जाते। लेकिन आप जब घर में अपना एकांत में बैठ करके भगवत नाम जपेंगे, भगवान का सुंदर सामने रख करके फोटो उनको निहारते हुए या भगवान को याद करते हुए नाम जप करेंगे, उनको याद करेंगे, पुकारेंगे, ये आप दिन भर जब भी आपका घर है, जब भी इच्छा आप बैठ कर इसको कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा समय। तो आजकल कथा प्रवचन में भगवान का कथा नहीं हो रहा है, वहाँ पर बहुत सारे सब चुटकुला, शेर शायरी ये कह के टाइम पास करते हैं सब। और आजकल जो नए नए छोकरे छोकरियाँ सब कथाकार बन के आ गए हैं, वो लोग किस समय क्या बोलेंगे कोई भरोसा नहीं है। अब बताओ, एक लड़की बोल रही थी कथा में, मैं ऐसे अचानक मोबाइल में खोल दिया, ना गंगा में स्नान नहीं करना चाहिए, गंगा जल घर में रखना नहीं चाहिए। मेरे को इतना गुस्सा है कि मिरता तो पटक के मारता हराम की औलाद। मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ कि ये सब जो है शास्त्र का ठीक से अध्ययन न करके जो है ऐसे बात करते हैं। उन्होंने कहा कि गंगा जी में सब लोग जाके नहाते हैं, पाप छोड़ के चले जाते हैं, तो गंगा जी पाप से भर गई है।
इसलिए वो जल घर में रखना और नहाना पाप लग जाएगा। बताइए, जो पापी वहाँ गंगा जी में जाके नहाता है वहाँ पाप नष्ट हो जाता है ना, वहाँ पर पाप तैरता रहता है। ऐसे ऐसे मूर्ख सब आ गए हैं, और साधारण पब्लिक भोले भाले औरत सब सुन करके ये सब जो है सत मान ली थी। हैं तो कहने का मतलब ये है, जो आजकल सब आए हैं कोई ना पुराण शास्त्र पढ़ते हैं, ना वेद पढ़ते हैं, ना ग्रंथ, हमारे 4 वेद, 88 पुराण, 61 उपनिषद, ये सब कुछ नहीं पढ़े हैं। खाली ये लोग रामायण रट लेते हैं, थोड़ा चौपाई, थोड़ा भजन, 4 ठोक चुटकुला याद कर लेते हैं, अगर मंच पर बैठ जाते हैं। और ये पब्लिक जो है उसको बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा कथाकार, बहुत बड़ा संत समझ लेता है। इसलिए आप ऐसे ऐसे 100 नहीं 1000 कथा सुन लीजिए जहाँ तहाँ बैठ के, आपको बोलो कि भगवान कृपा करेंगे कि यहाँ दर्शन है, ये सब नहीं होगी। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं सुनने का, कभी 10 मिनट 5 मिनट कोई और अच्छा कथाकार जो भगवान का भक्ति को जोर देकर कहने वाला कोई कथा हो, थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट सुन लिया, फिर बैठ करके भगवान का नाम जब प्रधान दीजिए। छोटी सी उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे किसी ने आपूस आम के बारे में चर्चा किया, आपूस आम खाने से ये होता है, खाने से ये होता है, ये होता है, आप सुना। अब आपूस आम आप खाएंगे तो आपको फायदा करेगा ना। वहाँ भी आपूस के आम के बारे में सुना, वहाँ भी आपूस के आम के बारे में सुना, वहाँ भी जाके आम के बारे में सुना, लेकिन खा नहीं रहे। ऐसे हरिनाम के बारे में आप सुन रहे हैं, हरि के ध्यान के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन खुद नहीं करेंगे तो सुनने से क्या होगा? हाँ, सुनने से भी उसका जो महिमा है थोड़ा मोड़ा पुण्य मिलेगा, इस बात नहीं। इसलिए सत्यभामा जी, आप जो है कथा प्रवचन ये सब जो है कम सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जपो, सुंदर रूप का चिंतन और प्रार्थना में जोर दीजिए, तो आपको जो है भगवत दर्शन हो सकता है, भगवान की कृपा यहाँ पर हो सकता है। नहीं तो अगर ये सब जो टीवी में आ रहा है कथा सत्संग फंसे सुनते रहेंगे तो आपका मन भ्रष्ट हो जाएगा। कौन क्या बोलेगा, कौन क्या बोलेगा, और उसमें कोई निरंकारी अगर आ गया तो और बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। ब्रह्म कुमारी निरंकारी कितने सब जो है उसमें गौ कथा करने वाले, क्या क्या सब साईं कथा करने वाले सब आते हैं, आपका दिमाग खराब करके चाट जाएंगे, तो आप और बिगड़ जाएंगे। इसलिए मैं बोलूँगा, आप हरि नाम को जप ध्यान दीजिए, भगवत स्मरण में ध्यान दीजिए, भगवत चिंतन में ध्यान दीजिए, प्रार्थना में ध्यान दीजिए। कोई यही से आपको संत का प्रवचन मिले जो कि केवल हरिनाम को ज़्यादा जोर देते हैं, तो 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा नहीं, 2 मिनट जिससे मन फ्रेश है सुनने का, बाकी अपने खुद करने का। जय श्री राम।